हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही काम के बाइनरी ऑप्शंस लेकर आई हूँ। लेकिन अपने पैसे लगाने से पहले इस तकनीक को अपने प्रैक्टिस अकाउंट पर आजमाएं। ट्रेडिंग का काम जोखिम से भरपूर है और अगर आपके पास कोई डेमो अकाउंट नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक का इस्तेमाल करके एक डेमो अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आप इसके साथ साथ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि मैं आपको एक से ज्यादा डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगी। मैं इस रणनीति को IQ ऑप्शन ब्रोकर पर आजमा कर दिखाऊंगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ ब्रोकर्स का भी सुझाव दिया है जिन पर आप डेमो अकाउंट के साथ इस स्ट्रेटेजी को आजमा सकते हैं। सबसे पहले आइए इकोनॉमिक कैलेंडर पर एक नजर डालते हैं। यह जरूरी है कि इस स्ट्रेटेजी को केवल तभी लागू किए जाए जब कोई बड़ा समाचार न आया हो। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज ज्यादा न्यूज इवेंट्स नहीं है, इसलिए मार्केट के शांत रहने की संभावना अधिक है। एक बार जब आप इकोनॉमिक कैलेंडर देख लेते हैं तो सीधे टेक्निकल समरी पर आ जाएं। यह investing.com टूल हमारे द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली समय सीमा के आधार पर ट्रेंड्स को समझने में मदद करता है। क्योंकि हम 1 मिनट बाइनरी ऑप्शंस पर काम करते हैं, इसलिए हम पहले कॉलम में 5 मिनट का समय सेट करेंगे, दूसरे में 15 मिनट, तीसरे में 30 मिनट और आखिरी कॉलम में समाप्ति की तारीख को दैनिक पर सेट करेंगे। इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि कौन सा ट्रेंड सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस समय सबसे महत्वपूर्ण ट्रेंड यूरो ब्रिटिश पाउंड नजर आ रहा है, जो कि बेशक मंदी की ओर जा रहा है, लेकिन इसके अलावा बाकी अनुकूल एसेट्स भी मौजूद हैं। हमें एक ऐसे ट्रेंड को चुनने की जरूरत है जहां 4 में से कम 3 समय सीमाएं एक ही दिशा में हो। इस बीच URGBP चार्ट खोलें और हमारी स्ट्रेटेजी को सेट करें। मिनट का समय सेट करें। उसके बाद बोलिंग बैंड्स जोड़ें, जैसा कि मैं कर रही हूँ, और 9 पीरियड्स सेट करें। इसके बाद मूविंग एवरेज जोड़ें। EMA को चुनें और 100 के पीरियड को सेट करें। जरूरत पड़ने पर कलर को चुनें। इसके बाद RSI को जोड़ें, ओवरबॉट को 80 और ओवरसोल्ड को 20 पर सेट करें। इस स्ट्रेटेजी के लिए यह जरूरी है कि जब एक कैंडल ऊपरी बोलिंग बैंड के ऊपर या निचले बोलिंग बैंड के नीचे बंद हो तो आपको ट्रेंड की दिशा का पालन करते हुए मार्केट में प्रवेश करना चाहिए। कैंडल को बोलिंग बैंड से परे बॉडी को बंद करना चाहिए। अगर सिर्फ शैडो ही जा पाती है तो सिग्नल नहीं जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, डाउन ट्रेंड होने की वजह से अगर हमने इस कैंडल के टूटने के बाद प्रवेश किया होता तो हमें लाभ हो सकता था। कैंडल निचले बोलिंगर बैंड के बाहर पूरी तरह से बंद हो गई है। आइए मैं आपको उन नियमों के बारे में बताती हूँ जिन्हें आपको फॉलो करना चाहिए। सिर्फ तभी इन्वेस्ट करें जब कैंडल की बॉडी बैंड के बाहर बंद हो गई हो। अगर प्राइस मूविंग एवरेज के बहुत करीब हो तो इन्वेस्ट न करें क्योंकि ट्रेंड में बदलाव आ सकता है। आमतौर पर अगर RSI को अधिक खरीदा या बेचा जाता है तो इन्वेस्ट करने से बचने में ही भलाई है। हमेशा इकोनॉमिक कैलेंडर को फॉलो करें। हमेशा टेक्निकल समरी को चेक करें। शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स आसानी से और तेजी से बदलते रहते हैं। मिसाल के लिए इस मामले में हम मूविंग एवरेज के बहुत करीब हैं, इसलिए हम बेहतर सिग्नल मिलने का इंतजार करेंगे और इस बीच अन्य एसेट्स देखेंगे। एक और एसेट जो कि बहुत बेहतर है वो है यूरो JPY।
अपने ब्रोकर पर चार्ट खोलें। हो सकता है कि हमें कोई अच्छा सिग्नल मिल जाए। ट्रेडर्स कल्फ ने जिस स्कीम पर स्टडी की है उसके मुताबिक इस स्ट्रेटेजी की मदद से नुकसान होने पर हम दूसरी एंट्री के साथ उसे रिकवर कर सकते हैं। अगर आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें बताएं और टेलीग्राम चैनल पर हमें सब्सक्राइब करें। एक कैंडल बैंड को तोड़ने वाली है। याद रखें कि यूरो जेपीवाई का ट्रेंड तेजी का है, इसलिए हम बाय करेंगे। हायर बटन पर क्लिक करें। इस केस में कैंडल पूरी तरह से टूटी नहीं है, इसलिए सिग्नल अच्छा नहीं है। लेकिन घबराइए नहीं, इस बीच उसी एसेट वाला एक चार्ट खोलें। वहां आपको पहले से ही इंडिकेटर सेट मिलेंगे। पहले ट्रेड का सही न जाने पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ट्रेडर्स कल्फ की मैथमेटिकल स्कीम का इस्तेमाल करते हुए अमाउंट सेट करें। बदकिस्मती से हमारा पहला ट्रेड अच्छा नहीं रहा। इस मामले में हमें दूसरा ट्रेड करना होगा, जिसे हमने दूसरे चार्ट में खोलकर रखा है। बहुत बढ़िया, हमारा यह ट्रेड अच्छा रहा और जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने पिछला निवेश साथ ही नेट प्रॉफिट को भी रिकवर कर लिया है। मैं बाकी एसेट्स के लिए भी आपको इस स्ट्रेटेजी के बारे में बताना चाहूंगी, इसलिए इस बीच मैं कोई दूसरा एसेट ढूंढूंगी। तब तक चैनल को और डिस्क्रिप्शन में दिए गए ब्रोकर्स को सब्सक्राइब कर लें। प्रैक्टिस करने के लिए आप एक डेमो अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्निकल समरी के मुताबिक $, जेपीवाई यह एक अच्छा एसेट है, क्योंकि 3 मुख्य टाइम फ्रेम्स में सभी के ट्रेंड मजबूत माने जाते हैं। चलिए चार्ट को सेट करें जैसे हमने पहले किया था। एक सिग्नल आ रहा है। इस मामले में मैं इसमें एंटर नहीं होना चाहूंगी, क्योंकि कैंडल ने सिर्फ अपर बैंड के आधे हिस्से को ही तोड़ा है। मैं अगले इनपुट का इंतजार करूंगी। इस मामले में बैंड ब्रेक एकदम साफ और पूरा है, क्योंकि ट्रेंड तेजी का है, इसलिए सिग्नल बहुत मजबूत है। मैंने हायर पर क्लिक किया। बहुत ही शानदार ट्रेड, हमारे लिए एक और प्रॉफिट। आइए एक नए सिग्नल को ढूंढें। $, जेपीवाई का ट्रेंड काफी अच्छे से परिभाषित किया गया है, इसलिए मैं इसकी सलाह देती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, RSI को थोड़ा ज्यादा बाय किया गया है और हमें मार्केट में एंटर नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करने का फैसला किया, क्योंकि ट्रेंड वाकई में बहुत अच्छा है। मैं दोबारा से हायर पर क्लिक करूंगी, क्योंकि ट्रेंड तेजी का है।
बहुत बढ़िया। हमें एक और ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला टेबल की जरूरत है तो कमेंट्स में अपने रिजल्ट्स लिखना न भूलें। उम्मीद है आपसे जल्द ही अगले वीडियो में मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।